धन्यवाद। माइक से ज़्यादा अपनी देखिए विषय बहुत सारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गुरुजी, आप श्री आदरणीय हमारे बड़े भ्राता श्री अजय दुबे जी महाराज, श्री अष्टादश पुराण प्रवक्ता श्री अरविंदाचार्य जी महाराज, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आपके श्री चरणों में प्रणाम। आदरणीय सहारिया जी के श्री चरणों में प्रणाम। और समस्त आचार्यगण, हमारे संदीप जी, राम जी एवं सुरजीत जी एवं समस्त कला जगत से पधारे हुए समस्त विभूतियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। कलाएं कई प्रकार की होती हैं, हर चीज़ कला है, जीवन भी कला है और मरना उससे बड़ी कला है। जीवन जीना एक छोटी कला है, मरना उससे बड़ी कला है, क्योंकि महत्व ये नहीं रखता कि आपकी शादी में कितने आए थे, मामला तब होता है कि आपकी आरती में कितने गए। सबसे प्रथम बोलना बहुत, देखिए हम लोग तो कथा व्यास हैं, जैसे गुरुजी ने बताया, हम लोगों का इंजनीकरण 3 घंटे में होता है। तो अब कवियों का इंजन तुरंत गर्म हो जाता है, लेकिन कथा व्यासों का 3 घंटे में गर्म होता है। उसके बाद फिर वो पानी निकालना शुरू करते हैं। आदरणीय अजय दुबे जी हमारे अष्टादश पुराण प्रवक्ता, ये सभी आचार्य मनीषी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कभी ना हूँ, नहीं चतुर कहा हो, ये तो मेरा परिचय है। अभी तो मैं गुरुजी के लिए एक बहुत विशेष बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे बुढ़ापे में युवावस्था का संगम आपको कहीं अगर देखना है तो इनके अंदर देख सकते हैं। इतनी अभूतपूर्व एनर्जी इस अवस्था में, और युवा अवस्था का जो संगम, हम भी फैले साहब, वाह क्या बात है आपकी इस मतलब वृद्धावस्था युक्त जवानी को सलाम। दूसरी बात, मैं कभी कभी सोचता हूँ धर्म की इतनी सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए अगर कोई आगे खड़ा होता है तो भगवान ने विभूति योग के उपदेश में उद्धव से कहा था कि जिसके अंदर दया, शांति, तितिक्षा और धर्म के प्रति आस्था हो, समझना वो और कोई नहीं, मेरा ही अवतार। साधारण में तो ये हो ही नहीं सकते। तो गुरुजी के प्रति मैं एक चीज अपने मन से व्यक्त करना चाहता हूँ, आप लोगों को अच्छी लगे तो बोलिएगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप सब मुझसे प्रबुद्ध हैं, कि जब ऊपर वाले ने आपको नीचे पहुंचाया होगा, जब ऊपर वाले ने आपको नीचे पहुंचाया होगा, उत्सव जरूर मनाया होगा, उत्सव जरूर मनाया होगा। चाहता तो रख लेता अपने पास, लेकिन हमारा ख्याल उसे जरूर आया। ये तो गुरुदेव को नमन है मेरा। दूसरी बात, आधुनिकता की बात भी चली यहाँ। वास्तव में आधुनिकता इतनी भयंकर हो गई है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठे। बिन काम को ही काम समझना पड़ता है, समझिएगा, बिन काम को भी काम समझना पड़ता है। मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में, आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में रावण को भी राम समझना पड़ता है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में रावण को भी राम समझना पड़ता है। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है तो आप जानती हैं, गा यानी अंधेरा, उसके अंदर ऊ यानी कुंडा और रू यानी प्रकाश, जो गा रूपी अंधेरे से हमें ज्ञान रूपी कुंडे से निकालकर बाहर रू रूपी प्रकाश में अवस्थित करे, उसे हम गुरु कहते हैं। और अभी माँ की भी बात चली, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी शब्दों में क्षमा करिएगा, थोड़े थोड़े शब्दों में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। माँ की बात चली, माँ एक अभूतपूर्व योद्धा होती है संसार में, उससे बड़ा योद्धा संसार में कोई नहीं। और माँ के आश्रम में अपन विराजमान है, जिसके श्री आचार्य जी इसके सेवक हैं और संचालक भी हैं। तो कभी जीवन में अगर मुहूर्त ना मिले, अपन सनातन धर्मावलंबी जाते हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई यात्रा करने जा रहा है, पंडित जी पंचांग देख लीजिए, मान लीजिए आचार्य जी हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बड़े दुबे जी महाराज, हमारे अष्टादश पुराण प्रवक्ता बड़े भैया, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं, एक धूल का गणमात्र हूँ। अपितु अगर मान लीजिए किसी संभव प्रयास से ये ना मिल पाए, आपको कोई विशेष काम करना हो, तो ये याद रखना, आपको बिना पत्रा का मुहूर्त बताता हूं मैं। ना सीरत थी, ना सूरत थी, ना सीरत थी, ना सूरत थी, अम्मा एक मुहूर्त थी, पैर छुआ और काम हुआ, मेरी माँ भी एक मुहूर्त थी। पैर छुआ और काम हुआ, मेरी माँ भी एक मुहूर्त थी। इसमें कवि ने कहा, एक स्कूल में एक फंक्शन था, उसमें बच्चों को एक विषय दिया गया कि एक शब्द में पूरी संसार लिखो। तो किसी ने ईश्वर अल्लाह राम लिखा या ईसा सतनाम लिखा, हर बच्चे ने एक शब्द में माँ को भी प्रणाम लिखा, और सबने दुनिया लिख डाली, पर मैंने माँ का नाम लिखा, पर मैंने माँ का नाम लिखा। एक छोटे से शब्द और, जिन विरोधियों को लेकर गुरुजी महाराज बहुत साथ चलते हैं, मेरी इनसे काफी पहले से मुलाकात है गुरुजी से, और लेकिन विरोधियों से हमें डराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका हमें हर चीज पॉजिटिविटी में लो। दोस्त से दुश्मन अच्छे, दोस्त से दुश्मन अच्छे,
जो जलकर भी नाम लेते हैं, दोस्त से दुश्मन अच्छे जो जलकर भी नाम लेते हैं, फूल से कांटे अच्छे जो दामन थाम लेते हैं। इन शब्दों के साथ और मुझे अतिथि रूप में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत साहित्य परिषद का आभारी हूँ। आदरणीय गुरुदेव आचार्य जी महाराज और हमारे अरविंदाचार्य जी महाराज एवं समस्त साहित्य परिषद के सदस्यगण एवं समस्त महान विभूतियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरे शब्दों का विश्राम में करता हूँ। जय हिंद जय भारत। अतिथि श्री उपाध्याय जी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे थे और इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष देखो भाई, हमारा तो ऐसा कमाऊ ने लिखा ही पे चले शायर संग सपूत, तो हम ऐसा नहीं रखते कि भाई अध्यक्ष कब बोलेगा, मुख्य अतिथि कब बोलेगा या बीच में दूसरा क्या बोलेगा। तो अब इसी क्रम में चूँकि थोड़ा सा प्रवचन रूपी और काव्य रूपी दोनों संगम है,